आप हजरत जब से भी यहाँ तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं और जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मसनद पे बैठाया है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठाया है, तो मैं एक ही दर्स देता हूँ या नसीहत करता हूँ या एक ही बात पे जोर देता हूँ कि माल वाली ज़िंदगी से आमाल वाली ज़िंदगी की तरफ आ जाओ। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही नुक्ता आप हजरात के ऊपर वाज़ह करने की कोशिश की है कि काम माल से नहीं बनेंगे, काम आमाल से बनेंगे। तो अल्लाह वालों, जब माल वाली ज़िंदगी की तरफ हम आते हैं, यानी ये दुनिया का जो माल है हम इकट्ठा करते हैं, तो जब इंसान मालदार हो जाता है तो उसको हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ आ रही है? यानी जब जूं जूं आपके पास पैसा आता जाएगा, आप अमीर होते जाएंगे, माल आता जाएगा, आप लाखपति, करोड़पति, अरबपति होते जाएंगे, उतनी ही आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हिफाजत की ज़रूरत पड़ेगी। बैन ही जब आमाल वाली ज़िंदगी की तरफ आते हैं, उधर भी जिस तरह माल लुट जाता है, इसी तरह बसा औकात अमाल लुट जाते हैं। जिस तरह माल को लूटने वाले चोर और डाकू होते हैं, इसी तरह अमाल को लूटने वाले भी शयातीन होते हैं। अमाल को लूटने वाले भी शयातीन होते हैं। अमाल कैसे लूट जाते हैं? अब आपके ज़हनों में सवाल आ गया, आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं कि हजरत साहब पैसा लूटते, बैंक डकैती होते, घरों में दुकानों पे डकैती होते, जेब कटते तो सुना और देखा है। अमाल की डकैती कैसे हो जाती है? अमाल की डकैती कैसे हो जाती है? मेरे पास एक साहब आते थे यहाँ पे, अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा कि मैंने कई उनको रियासतें करवाई, चिल्लाकशी जो मैंने करवाई उनको। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे जो सरदार हैं, उनके मज़ार पे भी मैंने उनको एक चिल्ला करवाया, दूसरे साथियों को भी करवाया। यहाँ माशाल्लाह वो कलाम भी पढ़ते थे। अल्लाह ने बड़ी कैफियत से उनको नवाजा हुआ था। तो जो है बड़ी कैफियत से नवाजा हुआ था। अल्लाह ने दिल भी पुरनूर कर दिया, चेहरा भी पुरनूर कर दिया। क्यों? निस्बत नूर वाले के साथ। अब ये अमाल वाली जिंदगी है, बाहर ड्यूटी है, गर्मी में आजकल दिनों में काम करके आ रहे हैं, लेकिन चिल्लाकशी हो रही थी उन दिनों में, खानका में रियाजत हो रही थी, 11,111 मरतबा या अल्लाह या मुमीतू का जिक्र हो रहा था यहाँ। अल्लाह, जो बंदा सुबह का निकला हुआ 7 बजे का, शाम को 6 बजे आए, 7 बजे घर आए, गर्मी में घूम फिर के, और रात को 11 बजे आना है और इतना लंबा चिल्ला करके जाना है, फिर सोना है, फिर सुबह 7 बजे ड्यूटी पे जाना है, उसकी अजमत को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कि इतनी हिम्मत। लेकिन अल्लाह वालों, जब खलल आता है, जब अंदर मैं उठती है, खलल आता है, जिस तरह अल्लाह माल छीन लेता है, ऐसे ही अल्लाह अमाल भी छीन लेता है। इतने अमाल, इतनी रियाजत, इतनी मुजाहदत, इतनी मोहब्बत, जहां मैंने जाना है मेरे साथ जाना है, जहां महफिल होनी है वहां नकाबत करनी है, सारा कुछ है, लेकिन एक ख्वाब आया, सब कुछ लूट कर ले गया। डाकू नहीं आया कलाशनकोफ लेके, पिस्टल लेके, एक ख्वाब आया है। क्या आया है? ख्वाब आया है। सोए में एक ख्वाब आया है, सब कुछ लुट गया है। क्या ख्वाब आया है? ख्वाब में आया है कि तेरा हिस्सा दारू शिफा में मेरा नाम लेके इसके पास नहीं है, तेरे फैज का हिस्सा फुला पीर के पास है, फुला पीर के पास है। बस उसके ज़हन में फतूर सवार हो गया कि मेरा जब हिस्सा ही यहां नहीं है तो मेरा हिस्सा फलां जगह पे है, तो मैं फलां जगह जाके मुरीद हूं, मैंने यहां मुरीद होके क्या करना है, मैंने यहां मुरीद होके क्या करना है। बस जब ये ख्वाब आया और ख्वाब की तासीर जो है वो अंदर उतरी है, अल्लाह ने अमाल की तौफीक छीन ली, अल्लाह ने जो चिल्ला कशी थी उसकी तौफीक छीन ली, अल्लाह ने जो नूर का निस्बत का जो नूर था वो छीन लिया, अल्लाह ने खानका आने की तौफीक छीन ली। फिर एक दिन मैंने बुलाया, मैंने कहा अल्लाह वाला खानका क्यों नहीं आते? हजरत साहब मुझे ख्वाब आया था, ख्वाब में मुझे ये बताया गया कि तेरा हिस्सा वहां है। मैंने कहा तेरी बैयत टूट गई, अब तू मेरी मुरीदी से बाहर निकल गया है, वो तो हो गया। अब सुन, अगर तुझे ख्वाब आया था तू आके मुझे बताता, फिर मैं बताता कि ख्वाब में कौन सा तेरा अब्बा आया था जिसको तू बुजुर्ग समझ रहा था, फिर मैं तुझे बताता ये तेरा कौन सा अब्बा आया था जिसके कहने पे तूने कमली वाले से नाराजगी ले ली है।
तूने सिलसिला कादरिया अहले बैत के सिलसिले को नीचा दिखा दिया है। तूने अमाल वाली जिंदगी छोड़ दी है। तू एक ख्वाब के ऊपर ही फिसल गया है। मैं तुझे बताता ये तेरा कौन सा अब्बा था जिसने जुब्बा पहना हुआ था, ऊपर अमामा शीब लगाया हुआ था, ये दाढ़ी जुब्बे वाला कौन तेरा अब्बा था? तो अल्लाह वालों, एक इब्लीस एक पीर के रूप में, एक आबिद के रूप में आया है और उसको ख्वाब में आकर कहा है कि तेरा हिस्सा यहां नहीं है, तेरा हिस्सा फलां जगह पे है। सारी अमाल वाली जिंदगी छूट तू खत्म हो गई। अमाल जो अल्लाह ने सल्ब कर ली, तौफीक सल्ब कर ली। तो फिर मैंने क्या कहा कि भाई ये तो तेरी टूट गई है, अब तो हमारे सिलसिले से तो निकल गया है, लेकिन मैं तुझे ये बता देता हूं कि तेरे साथ ये हुआ है, तेरे साथ ये हुआ है। हाँ अब सुन, क़यामत तक भी तू फिरता रहेगा, तुझे फैज नहीं मिलेगा। क़यामत तक भी तू फिरता रहेगा, तुझे फैज नहीं मिलेगा। क्यों? तूने हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया था, मेरे मुस्तफा के हाथ में हाथ दिया था। तूने पीर को मुगीज समझा, तूने पीर को दस्तगीर समझा, तूने अल्लाह को दस्तगीर ना समझा। देने वाली जात तो अल्लाह की है। अल्लाह इस दर पे भी तुझे दे रहा था, अल्लाह उस दर पे भी दे सकता है, अल्लाह उस दर पे भी दे सकता है। जब यहां तुझे सब कुछ मिल रहा था, माल पे भी अल्लाह दे रहा था, अमाल वाली जिंदगी की भी अल्लाह ने तौफीक दी थी, हर चीज मिली थी, तू एक ख्वाब के ऊपर ही निस्बत को पीछा दिखा दिया, कमर दिखा दी। अब जा, क़यामत तक भी अल्लाह तुझे जिंदगी देगा, तुझे फैज नहीं मिल सकता, फैज नहीं मिल सकता। अल्लाह मुझे भी जिंदगी दे, तुझे भी जिंदगी दे। ये जो तू 11-11 हजार मरतबा रोजाना जिक्र कर रहा है, मुख्तलिफ जो मैंने रियासतें मुजाहिदे करवाई हैं औलिया अल्लाह के पास, उनकी सोबत में बैठा के तू जिंदगी में मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ के भी दिखा देना। रियासतें मुजाहिदे तो बड़ी आगे की बातें हैं, बड़ी आगे की बातें हैं। तो अल्लाह वालों, फिर पगड़ी भी उतर गई, नमाजें भी उतर गई, सफेद लिबास भी उतर गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये किस पे डाका आ गया? आमाल के ऊपर। किस पे डाका आ गया? आमाल के ऊपर। ये मैंने बात इसलिए कही है कि अमल बताने से पहले अगर आपको अमल की बुनियाद ही समझ नहीं होगी, आपको क्या इसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि मैं क्या बोले जा रहा हूं। जैसे माल की हिफाजत जरूरी है, ऐसे आमाल की हिफाजत जरूरी है। माल की हिफाजत के लिए हम चौकीदार रखते हैं, आमाल की हिफाजत के लिए हसार करते हैं। समझ आ गई बात? माल की हिफाजत के लिए क्या होता है? चौकीदार होता है, ताला लगाते हैं, गनमैन रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, रातों को जागते हैं, वगैरह वगैरह। और आमाल वाली जिंदगी यानी आमाल की हिफाजत के लिए हसार किया जाता है। क्या किया जाता है? हसार किया जाता है। अल्लाह वालों, आज हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को जब छोड़ दिया, आज वजीफे पढ़ने वाले बहुत हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि मैं वजीफे तो पढ़ रहा हूं, मैंने हसार भी करना है, इस वजीफे को संभालना भी है। जब उन्हें संभालना नहीं आता तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वो पढ़ते जाते हैं, बर्बाद होता जाता है, पढ़ते जाते हैं, बर्बाद होता जाता है। फिर वो एक वजीफा छोड़ते हैं, फिर दूसरा छोड़ते हैं, फिर तीसरा। जब वो 3-4 अमाल बदलते हैं, वो रज्जत का शिकार हो जाते हैं, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब वो खातून या वो मर्द जो वजीफे पढ़ने वाला है, वो घर वजीफे पढ़ता जाएगा, कभी चहल काफ पढ़ रहा है, कभी आयतल कुर्सी पढ़ रहा है, कभी सूरह मुजम्मल पढ़ रहा है, कभी सूरह जिन पढ़ रहा है, कभी चारों कुल पढ़ रहा है, कभी कोई अल्लाह का नाम पढ़ रहा है। वो कहेगा मैं इतना पढ़ता हूं, इतनी इबादत करता हूं, तो मेरे हालात नहीं बदलते। भाई हालात नहीं बदल रहे, तू रज्जत का शिकार हो गया है, तू बीमारी का शिकार हो गया है। तुझे अमाल करने आगे अमाल की तौफीक मिल गई, लेकिन तुझे अमाल संभालने नहीं आए। अब वही अमाल तुझे नुकसान दे रहे हैं। अब आप यहां फिर परेशान हो जाएंगे, हजरत साहब अमाल नुकसान कैसे दे देते हैं? अमाल नुकसान कैसे दे देते हैं? जरा तसव्वुर में लेकर आओ। मोबाइल की दुकानों पे डकैतियां होती हैं। कितनी मोबाइल की या सुनारों की, गोल्ड स्मिथ की दुकानें हैं, करेंसी वाली दुकानें जो करेंसी का काम करते हैं, उनकी दुकानों पे डकैतियां होती हैं। अभी हमारे ये यहाँ पीछे मार्केट में पिछले महीने डकैती हुई, वहां 3 लोग यहाँ मौके पे मर गए, फायरिंग हुई। तो आप देखते हैं कि डकैती होती है तो वहां गोली चल जाती है, कभी मालक मर जाता है, कभी राहगीर मर जाता है। माल था लेकिन जान लेने का सबब बन गया। माल किस लिए था? सुकून के लिए। माल किस लिए था? सुकून के लिए। डकैती हुई तो क्या हुआ? दुकान का मालक मर गया, उसके अंदर कत्ल हो गया।
बेनही जब अमाल वाली जिंदगी होती है, तो जब अमाल वाली जिंदगी पे शैतान डकैती डालता है तो इंसान मर जाता है, आमिल मर जाता है। जिस तरह सुनारे की दुकान पे डकैती हुई, उसने मज़ाहमत की तो क्या हो गया? गोली चल गई। करेंसी डीलर हैं, वहां पैसा होता है, वहां डकैती हुई, उन्होंने मज़ाहमत की तो क्या हो गया? गोली चल गई। आजकल मोबाइल की दुकानों पे डकैतियां होती हैं, मज़ाहमत की, गोली चल गई। बेनही जब आप वज़ाइफ बार बार बदलते हैं और आपको अपना माल संभालना नहीं आता, शैतान ने डकैती की, आपसे संभला नहीं है, बस तो फिर आप शैतान के हाथों उलझ गए, आपकी सारी जिंदगी वो बर्बाद कर देगा, शयातीन को मुसल्लत कर देगा, वो आप पे जादू करते जाएंगे और आप कहते जाएंगे मेरी फूफी ने किया है, मेरी ताई ने किया है, मेरे चाचे ने किया है, मेरे हमसाये ने किया है। रात को कभी वो किसी शक्ल में आएगा, कभी किसी शक्ल में आएगा, हर उस शक्ल में आएगा जिससे आपको नफरत है, और आपको ऐसे उलझा के रखेगा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखेगा, आपको सारी जिंदगी समझ ही नहीं आएगी कि ये मेरे अमाल मुझे लड़ गए हैं। जिस तरह जिस घर में माल हो ज्यादा, उस घर में नींद आती है, नींद आती है, तो अमाल वाले को नींद कैसे आ जाएगी? तो जिस दिन अमाल वाले की आंख लग गई तो शैतान फट्टे चुक देगा। तो अल्लाह वालों, जिस तरह माल हो तो हमें हिफाजत का निज़ाम मजबूत करना पड़ता है, सिक्योरिटी मजबूत करनी पड़ती है। ऐसे जब आमान वाली जिंदगी की तरफ आ जाओगे, अल्लाह अल्लाह करने वाली जिंदगी की तरफ आ जाओगे, जब तक आपका हसार मजबूत नहीं होगा, यही अमाल आपके लिए बवाले जां बन जाएंगे, बवाले जां बन जाएंगे। आज हजारों की तादाद में मर्द और लाखों की तादाद में खवातीन हैं जो अपने हाथों अपने खानदानों को तबाह कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर इस दौर में वाहिद है जो सोशल मीडिया पे और यहां पे आवाज उठा रहा है कि भाई तुम्हारे पे जादू नहीं है, तुम्हारे पे जादू नहीं है, तुम्हारे पे जादू नहीं है, तुम अपने हाथों से अपने घर को तबाह कर रहे हो। उल्टे वज़ाइफ पढ़ के असी पीरा फकीरां नहीं मनते, असी घर आपे ही अल्लाह अल्लाह कर लई दी है। अब ये तेरे वजीफे ही तुझे लड़ते जा रहे हैं। क्यों? उन्हें मालूम ही नहीं है कि अमाल तो कर ली, अमाल को संभालना कैसे है। तो अल्लाह वालों, अमलियात की दुनिया में, आमाल वाली दुनिया में सबसे पहला काम अपना हसार है, अपनी क्या है? हिफाजत है। तो मैंने क्या बात अर्ज की थी कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं रह गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा है कि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तराहत के लिए रात को बिस्तर पर तशरीफ लेके जाते तो आप आखिरी 3 कुल पढ़ के, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ बिरब्बिन नास, आखिरी 3 कुल पढ़ के अपने हाथों पे, अपने हाथ मुबारक पे दम करते, दम करके अपने चेहरा अनवर पे और अपने पूरे जिस्म मुबारक पे फेरते। जहां जहां तक हाथ जा रहा है वहां वहां तक हाथ को फेरते। अल्लाह वालों, जब ये 3 कुल पढ़ के अपने हाथों पे फेरोगे तो ये पॉजिटिव एनर्जी आप अपने हाथों के ऊपर मुंतकिल करोगे। जहां जहां आपका ये हाथ लगता जाएगा, सारे दिन के जितने नजरे बद के असरात हैं, शैतानी असरात हैं, जादू के असरात हैं, काली नजर के असरात हैं, हसरत के असरात हैं, हसद के असरात हैं, जहां जहां ये तेरा हाथ फिरता जाएगा वो तमाम असरात जायल होते जाएंगे। जहां जहां ये हाथ पढ़ाई वाला, दम वाला फिरता जाएगा, वहां वहां से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती जाएगी। तो जहां जहां ये दम वाला हाथ फिरता है, जब ये नहीं पूरे बदन पे जहां जहां तक हमारा हाथ जाएगा, हम ये जब हसार करेंगे तो अमलियात की दुनिया में इसको कहते हैं बदनी हसार। क्या कहते हैं? बदनी हसार। नहीं समझ आया? क्योंकि ये बदन के साथ लग रहा है ना, तो इसको क्या क्या हम कहेंगे? बदनी हसार। तो ये बदनी हसार करके सोना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुताहरा है। तो ये रात को जब सोएं तो अपना हसार करके सोएं, यानी 3 बार सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, 3 बार सूरत फलक कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक और 3 बार सूरत नास कुल आऊज़ बिरब्बिन नास, यानी 3 आखिरी कुल 3-3 बार पढ़ के अवलो का दुरूद पाक पढ़ पे अपने हाथों पे दम करके अपने सर से लेके पांव तक जहां जहां तक हाथ पहुंचता है पूरे पे लगा दोगे। अल्लाह वालों, जो सारे दिन की गंदगी है उससे भी अल्लाह बदन को पाक और हल्का कर देगा फूल की तरह, और सारी रात ना तुम्हारे ऊपर जादू चलेगा, ना काली नजर चलेगी, ना कोई वार चलेगा। समझ आ गई?
अब दूसरी बात क्या है, पहले हमने अपना दम करके हाथ फेरा, तो इस हसार को मैंने क्या कहा है, बदनी हसार। अब आप अपने घर का, अपनी दुकान का, अपने दफ्तर का, अपनी फैक्ट्री का तस्वर करके या अपने बीवी बच्चों का तस्वर करके वही जो पढ़ाई की है उसको इस उंगली के ऊपर फूंक मारे करके तस्वर करके ऐसे कड़ा दें उसको। अब देखें, यहां से मैंने कड़ा शुरू किया, यहां से दाएं से बाएं की तरफ आना है, दाएं से बाएं की तरफ, यानी हजरे अस्वद से हम चलते हैं तवाफ करते हुए दोबारा हजरे अस्वद पर, यानी जिस तरह तवाफ का चक्कर होता है वो एक कड़ा होता है, उसको कहते हैं एक शूत, या हम अपनी उर्दू में कहते हैं एक चक्कर। जिस तरह तवाफ किया जाता है दाएं से बाएं, अमलियात में हसार और कड़ा भी दिया जाता है दाएं से बाएं। ऐसे नहीं करना, पुठे काम नहीं करने। अक्सर लोग फिर कहते हैं हजरत साहब इंज नहीं करना, ओ भाई ऐसे करना है, ऐसे। अब आपको तो समझ आ गई, जब लोग वीडियो में देखेंगे तो उनको उल्ट नजर आता है, तो वैसे भी हराम खा खा के दिमाग भी उल्टा हुआ है। इसी बात पे जोर है हजरत साहब ये इधर को घुमाना है, आप इधर को घुमाए जा रहे हैं। तो फिर मैं कहता हूं भाई मैं तो घूमा हुआ नहीं, तू कुछ खा खा के घूम गया है। भाई दाएं से बाएं आना है, यानी इस हाथ से इस हाथ की तरफ, यहां से करेंगे ऐसे। अब आपने तीनों आखिरी कुल पढ़ लिए, पढ़ के पहले बदनी हसार किया, फिर अपने बच्चों का, अपने घर बार का, अपना कारोबार है, अपनी दुकान है, उसका तस्वर करके ऐसे करके अब यहां से हसार करेंगे और जहां से शुरू किया था वहीं लाके बंद कर देंगे। इसको कहते हैं अमलियात की जुबान में कड़ा दे देना। क्या कर देना? कड़ा दे देना। अब आपने कड़ा दे दिया 3 कुल का। कितने कुल का कड़ा दे दिया? 3 कुल का। अल्लाह वालों, कोई माई का लाल इस कड़े में अब दाखिल नहीं हो सकता। कोई माई का लाल, जितना मर्जी बड़ा जिन है, शैतान है, इब्लीस खुद है, इस कड़े के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये नूर है। अब आपने नूर का कड़ा दे दिया है, इस नूर के करीब भी होगा वो जल जाएगा, जल जाएगा। अब ये कड़ा तो मैंने शरीयत के मुताबिक आपको बताया। अब मुझे भी आप मुतमिन करें, जो आपने अपने घरों के ऊपर काली हांडी रखी हुई है वो कौन सा कड़ा है? देखो ना, मैं इतना पसीना निकाला है आपको मुतमिन करने के लिए, तो मुझे भी तो मुतमिन करो ना। जो आपने काली हंडिया रखी अपने घर के ऊपर, वो किसको बचाती है? जो अपनी गाड़ी के पीछे काला कपड़ा सलेंसर के साथ बांधा हुआ है, वो कैसे आपको बचाता है? जो अपनी दुकान के ऊपर खुरी लगाई हुई है, रिक्शा है तो उसके पीछे खुरी लगी हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके पीछे खुरी लगी हुई है, वो जो खुरी लगी हुई है, घोड़े की नाल लगी हुई है, जो लिद और पेशाब से भरी हुई है, वो तुझे कैसे बचाती है? मैं तो तुझे बता रहा हूं कि रब का कलाम है, रब का कुरान है, नबी का तरीका है, बचाता है अल्लाह। तो मैं तो आपको मुतमिन कर रहा हूं, हवाला दे रहा हूं, तू भी मुझे मुतमिन करना। अगर तूने वो लगाई है, अब देखिए मैंने यहां कुछ लिख के लगाया हुआ है, तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं ना। अगर मैं यहां लिख के लगा दूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या तीसरा कलमा या आयतल कुर्सी, तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, हज़रत साहब ये कहां से आपने लिया है? तो मेरा भी तो हक है ना आपसे सवाल करने का। मैं अब सवाल कर रहा हूं, आप सारे चुप हो गए हो। कोई माई का लाल बैठा हो, कोई गैरत खा के उठ पड़े, किसी को अंदर गैरत आए कि मैं साबित करता हूं जी खुरी बचाती है, सलेंसर के पीछे लगा काला कपड़ा बचाता है, रिक्शे के पीछे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर वो खुरी लगी होती है, वो बचाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सफर करें, ड्राइवर के पास सामने जो डैशबोर्ड ऊपर होता है उसके ऊपर नक्श लगे होते हैं और मोर का पर लगा होता है। मोर नहीं होता, उसका पर लगा होता है। वो मैंने कहा जी ये क्या लगाया हुआ है? ये साडे बुजुर्गों ने दिता है। मैं कहा साडे बुजुर्गों ने तो तेन कुल दिते ने, तो तेन मोर का पर दे देता बगैरत ने। हमारे बुजुर्गों ने तो 3 कुल सिखाए हैं, तेरा बुजुर्ग कौन सा आ गया बेशर्म जिसने मोर का पर दे दिया है? और हमारे कुल जो पड़े हुए हैं वो काम दिखाते हैं, तो तेरे मोर का पर क्या करेगा? जिसका ये पर है मोर का, वो कौन सा दस्तगीर है जो तेरी मदद को आएगा?
वो कौन है जो तेरी मदद को आएगा? अच्छा, फिर वो नक्श लगाया हुआ है, मोर के पर लगाए हुए हैं, घोड़े की नाल लगाई हुई है, नीचे एक बाबे का दिया हुआ तवीज लगाया हुआ है, नीचे साथ लड़की पे बैठी हुई है, वो होस्टेस बैठी हुई है, उसके साथ ड्राइवर कुड़ 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 कर रहा है, गपगपे चल रही हैं, इधर टीवी चल रहा है, गाने चल रहे हैं। अल्लाह हिफाजत कर रहा है जी, अल्लाह हिफाजत कर रहा है जी, मुसाफिरों की हिफाजत हो रही है। क्यों? साडे पीर दा दिता मोर दा पर लग गया है, साडे पीर दी दिती खुरी है, गड्डी नहीं लग सकती, गड्डी नहीं लग सकती। फिर अल्लाह ऐसी लगाता है कि उजाड़ के रख देता है, उजाड़ के रख देता है। ये कौन सी हिफाजत का निजाम है कि तू गाने चलाए हुए हैं, तेरा अपने पीर के ऊपर, पीर के दिए हुए मोर के पर के ऊपर, खुरी के ऊपर इतना यकीन है, तेरा तीन कुल के ऊपर, कुरान के ऊपर कोई यकीन नहीं। यही तेरे बेईमान होने की दलील है, ईमान से फारिग होने की दलील है। तो अल्लाह बोलो, ये रूहानी हसार, रूहानी कड़ा, जिसको अमलियात की जुबान में कहते हैं, जब आप तसव्वुर करके करेंगे तो इसको हम कहेंगे रूहानी हसार, या इसको हम कहेंगे कड़ा। समझ आ गई? अब इसका नफा क्या है कि आप हसार रहते हैं पाकिस्तान में, आपके बच्चे रहते हैं दुबई में, आप यहां बैठ के उनका हसार कर सकते हैं, यहां बैठ के हसार कर सकते हैं। मेरे रब के कलाम की ये ताकत है। अब तू आ मैदान में, तेरी खुरी की ताकत क्या है, या वो जो मोर का पर है उसकी ताकत क्या है? अल्लाह वालों, एक बात मेरे जहन में आ गई, वो इसका हिस्सा नहीं थी, अल्लाह ने, अल्लाह वालम आप में से कौन दुखी बैठा है, वो अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। मैं एक घर में गया, उनका नाम लेना यहां मुनासिब नहीं है। आप हजरात ने कभी कांटों वाली से देखी है, जिसके वो लंबे लंबे कांटे होते हैं? जब मैं उनके पास बैठा, जिस तरह डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो मैं उनके पास बैठा, तो ऐसे जब इंसान किसी घर में बैठता है ड्राइंग रूम में, तो नजर तो पड़ती है ना सब चीजों पे। तो उनके घर में इतना लंबा से का कांटा, किसका कांटा? से का। वो से के कांटे के ऊपर बिल्कुल वही डिजाइन होता है जो बांस के ऊपर होता है, रंग बिरंगा जो है डिजाइन बनाता है, और आगे बड़ी नुकीली चूंच होती है, ऐसे लगे भी तो वो खून निकाल देती है। वो पड़ा हुआ, फकीर की नजर पड़ गई। अब फरूक साहब ने आंखें नीचे कर ली हैं कि मेरा खाता खुलने लगे। भाई तेरी बात नहीं करने लगा, मेरी नजर पड़ गई। अब वो पानी चाय वाय जो भी उन्होंने आगे रखा था, मेरे तो औसान खता हो। मैंने कहा जी ये बाद में, पहले मुझे ना वो उतार के लेकर आए। अब वो बड़े एहतराम के साथ, जिस तरह कोई तबरक नहीं होता, बड़े एहतराम के साथ ना ऐसे लेकर आए, तो मेरे आगे कर रहे। और मैं कहा भाई पीछे ही रख, मैं चुम्मे चटने वाला नहीं है, इसको पीछे रख। मैंने कहा जी आप इसको अपने पास रखें, मैंने देख लिया। मैं सिर्फ ये तस्दीक करना चाह रहा था कि ये सिंथेटिक प्लास्टिक का तो नहीं है कि डेकोरेशन के तौर पे रखा हो, तो मेरे आपको ऐसे गुमान गया। जब मैंने तस्दीक कर ली कि वो ओरिजिनल है, यानी से का वो कांटा है। अब ये सारा खाना माना हर चीज पड़ी हुई है। मैंने कहा जी ये बाद में होगा, मुझे पहले ये बताएं ये आपको किसने दिया है? कहते जी कि हमारे बड़े अजीज हैं, उन्होंने हमें ये दिया है, उन्होंने हमें ये दिया है, यानी वो पीर फकीर है, इशारा उस तरफ था, उन्होंने हमें दिया है। मैंने कहा जी बात ये है, मैं तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार था आपके लिए, लेकिन मेरे करीम ने करम ऐसा कर दिया है, अब आपको ना पढ़ाई की जरूरत है, ना दम दरूद की जरूरत है, ना किसी तवीज की जरूरत है, ना मेरे जैसे किसी मलंग को बताने की जरूरत है। यही जो से का कांटा है ना, इसको मेरे सामने रख के जूतों से मारें, अभी जादूगर भी मरेगा और जादू भी टूटेगा। होनो से दा कंडा पीर ने दिता से का वो जो कांटा था वो किसने दिया हुआ था? पीर ने दिया हुआ था। अब वो डरे। मैंने कहा नहीं, मेरे फकीर ने यही सिखाया है कि शाह रब को पकड़ना है, कि शाह रब को पकड़ना है। अब तुझे पीर ने दिया है, उसी को छितर मरवाऊंगा, उसी को मरवाऊंगा। तो ये तो शाफी की जिद है, ये तो आपको मेरे मजाज का पता है। मैंने कहा नहीं, आप उसी को मरवाना है। फिर मैंने जब वो हिचकिचाए तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा अल्लाह वाले वो पीर नहीं है, वो जादूगर है। ऊंट की हड्डी पे और से के कांटे पे जो जादू होता है अल्लाह वालों, उसका तोड़ जमाने में नहीं होता।
किसी को उजाड़ना है, बर्बाद करना है, उसके घर में 4 कलमे पढ़ के से का कांटा फेंक दो, वो उजड़ता जाएगा। घर में लड़ाइयां पड़ जाएंगी, लाइलाज बीमारियां आ जाएंगी, आपस में कत्लो गारत तक चले जाएंगे, कोठियों के मरब्बों के मालिक होंगे, सड़कों पे भीख मांगने पे आ जाएंगे। मैंने कहा वो बदबख्त पीर नहीं है, वो तेरी दौलत से हसद कर गया, उसने तुझे कांटा दे दिया। पढ़ के 4 लफ्ज तू तबरक संभाल के तूने शेल्फ के ऊपर रखा हुआ कि मेरे पीर ने दिया। वो सारे तेरे घर में जो मसाइल हैं, परेशानियां जो तुमने मुझे बताई हैं, सब इसकी वजह से है। इसको मेरे सामने रख के अपने जूते मार, सूरह फलक नास पढ़ता जा, सूरह कुल हुवल्लाह 3 आखिरी कुल पढ़ता जा और इन्होंने ठोकता जा। देख पीर दियां चीखा ना निकलियां तो कहना। जहां भी होगा तुझे फोन करके बताएगा तू क्या करती है, तू क्या करता है, तूने क्या किया है। फोन फारूक साहब थोड़ा सा मीठा और डाल दूं? फारूक साहब कहते हैं डाल दे। फारूक साहब की बेटी की शादी हुई है अभी। जिस घर में शादी हुई है वो माशाल्लाह जादू टूने वाली फैमिली है। अब फकीर जो फारूक साहब हैं वो फकीर की खिदमत करते हैं, आप लोगों की खानका में खिदमत करते हैं। अब इनकी बेटी थोड़ी है, वो हमारी बेटी है। जब तक वो गैर शादीशुदा थी, यहाँ खवातीन की वो खिदमत करती रही है, खानका चलाती रही है। उसकी शादी हो गई, अपने घर चली गई है। अब वो जो इसके ससुराल वाले हैं वो कांटे लगाने वाले, कांटे देने वाले, हिसाब लगाने वाले हैं, वो अलग काम करते हैं। ये मुझे जुमे को बता रहे होंगे, जो बेटी आई हुई इनकी आजकल, उन्होंने हिसाब किया कि भाई इसको खिड़की में कैसे लेकर आना है। यानी जो हमारी बहू आई है, ये बच्ची आई है, अब इसको नचाना कैसे है। उन्होंने हिसाब लगाया, वो हिसाब जरा बहुत लंबा चौड़ा निकल आया। समझ रहे हैं ना? यानी ठीक ठाक लंबा अल्हम्दुलिल्लाह हिसाब निकल आया। जब वो लंबा चौड़ा हिसाब निकला तो हिसाब लगाने वाले ने हाथ बांध के कहा कि इनू हाथ ना पाना। अगर अपने घर को उजड़ने से बचाना चाहते हो, इस बच्ची को ना छेड़ना। क्यों? इसको छेड़ोगे तो पिछला निजाम छिड़ जाएगा, पिछला निजाम छिड़ जाएगा। पिछला निजाम हरकत में आ गया तो फिर उस हरकत को भी रोकने वाला नहीं है। तो अल्लाह वालों, इस जमाने में आप ये देखें कि वो बज़ाहिर क्या कर रहे हैं, हम ये हिसाब कर रहे हैं। तो हिसाब करके बच्ची को किस खिड़की में लेके आना चाहते हैं, इसको तवीज डालेंगे, ये हमारा दुमछल्ला बन जाएगी, जैसे हम कहेंगे हम इसको जलील करेंगे। और अगर उसके पीछे फकीर का हाथ ना होता, उसकी जिंदगी तो तबाह हो गई थी, तबाह हो गई थी। ऐसे ही वो बच्चा जिसकी मैं बात सुना रहा हूं, उसका नाम लिए बगैर, कि अब उसने पीर का तबरक समझ के घर में से का कांटा रखा हुआ है, लेकिन घर क्या है, उजड़ता जा रहा है। अल्लाह वालों, कोई चीज पढ़ने की नहीं दी, कोई चीज, कोई न तवीज ना कोई अमल बताया है। मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कहा कांटा जमीन पर रख, जूता ले अपना उतार, तीनों कुल पढ़ता जा, इनू ठोकता जा, इंज ठोक मैं पीर नू खुद ठोकना पिया। पीर भी सीधा थी वैसी, अल्लाह भी राजी हो वैसी। अल्लाह राजी हो जाएगा। क्यों? शैतान को तू मार रहा है ना। जो तेरे घर को उजाड़ रहा है वो इंसान तो नहीं, वो शैतान है। फिर हम उसको बताते हैं कि से के कांटे में शर डालने वाला कौन है और खैर डालने वाला कौन है। तू शर भेजा है, हम शर लुटा के दिखाते हैं। समझा? तो अल्लाह, ये सारा काम, ये सारी बातें कहां होती हैं? जहां मेरे नबी की जिंदगी नहीं होती, हुजूर की सुन्नतें नहीं होती। तो इसलिए अपने घरों में किलियां लगानी, कील लगाने, नक्श लगाने, खुरियां लगानी, हंडियां रखनी, काले कपड़े लगाने, रंग बिरंगे झंडे लगाने, खुदा के वास्ते अल्लाह वालों इससे तौबा कर लो। मेरे हुजूर की गुलामी में आ जाओ, उस मुबारक जिंदगी की तरफ आ जाओ। बस सुबह शाम 3 कुल पढ़ो, अपने हाथों पे फूंक मारो, पूरे बदन पे फेर दो, तुम्हारा रूहानी और बदनी हसार हो जाएगा। अपने बीवी बच्चों का हसार कर रहे हैं तो यहां से शुरू करके यहां लाके खत्म कर दोगे, कड़ा दे दोगे। इस कड़े के अंदर फिर कोई ताकत शैतानी नहीं आ सकती। अब तमाम हजरात को इस कड़े की, बदनी हसार की, रूहानी हसार की इजाजत है। जिसको आप इजाजत है उसे भी इजाजत है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाजत है। और सोशल मीडिया वाले भी मुझे ये जवाब देंगे कि मैंने तो हसार करना कुरान से बताया है, हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके से बताया है। अब मुझे सोशल मीडिया वाले ये बताएंगे कि उनके घरों में जो से के कांटे हैं, खुरियां हैं, काले कपड़े हैं, झंडे हैं, कील हैं, वो उन्हें क्या नफा दे रहे हैं, और उनके देने वाला बड़ा है या मेरा कमली वाला बड़ा है।
ये उनके ऊपर है, सोशल मीडिया वालों के ऊपर। आपकी मेरी तो बात हो गई है, आप में से तो किसी को गैरत आई नहीं, कि उठा ही नहीं है माशाल्लाह। आपकी तो तबीयत रमा थी गई है कि कुरान का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। कुरान कुरान है, कुरान कुरान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान से नफा उठाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिरी बात एक और कह दूं इसके साथ, अल्लाह वालों, जब मैंने अमलियात यानी रियाजतें मुजाहिदात शुरू किए, जो बुजुर्गान ने बताना उसको इस तरह करना है, ऐसे करना है। अगर आप में से किसी को शौक हो तो मेरे पास 2 डायरियां अभी भी पड़ी हुई हैं। कितनी डायरियां? 2। इतनी मोटी, एक इतनी मोटी है, इतनी चौड़ी, और एक इतनी मोटी है, साल भरी डायरी। वो जंतर मंतर तंतर से भरी पड़ी है। समझ आ गई? मैंने लफ्ज बोला है जंतर मंतर तंतर, तो आपके ज़हनों में यह बात आई है कि उसमें कुछ जादू टूना है। हर मंतर शिरकिया नहीं होता। समझ आ गई? वो कलाम जिसके अंदर शिरक हो वो ममनू है शरीयत के अंदर। वो कलाम जिसके अंदर शिरक नहीं है लेकिन वो कुरान नहीं है, उसको मंतर कहा जाता है। वो मंतर जायज होता है। वो अमलियात की दुनिया में चलता है। जो अहले इल्म है वो मेरी ये बात समझ रहे हैं। वो मैंने सारे आमाल किए। ये मैं अपनी जाती बात बता रहा हूं। अल्लाह ने मेरे दिल में ये भी डाल दी बात, हालांकि मैंने मुकम्मल कर ली थी, मैंने इजाजत भी आप हजरात को दे दी थी। सिर्फ इसलिए ये मैं बात सुनाने लगा हूं कि किसी तरह आपके दिल में कुरान की अजमत बैठ जाए, कि जैसे मैंने जिंदगी के इतने साल बर्बाद किए आप ना करो। पीर पकड़ने का क्या फायदा होता है कि जो पीर से गलती हुई वो मुरीद से ना हो। या मां बाप का बड़ा नफा क्या होता है कि मां बाप क्या समझते, बेटा हमने जिंदगी बर्बाद की, आप ये काम ना करना। तो मैं बिल्कुल वैसे ही आपको समझा रहा हूं। मैंने 12 साल लगाए वो सीखने पे। आप थोड़ा सा तसव्वुर करें मेरा कितना माल खर्च हुआ होगा उस पर, और कितनी जवानी की रातें मेरी उस पे खर्च हुई होंगी, और कितने लोगों के मैंने तरले किए होंगे वो अमल लेने के लिए। और आमिल की फिर शर्त होती है जी मेरे पास आके करना है, ये शराइत होंगी, ये होंगी। और असल शर्त क्या होती है? माल होती है। उस दौरान कुछ अमाल मैंने और भी किए, और जो वो मंत्र हैं वो मैंने सीखे सारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करना ऐसा हुआ कि जब 18 मार्च 2010 को मैंने आयतल कुर्सी की रियाजत शुरू की, यानी बुजुर्गों ने शुरू करवाई आयतल कुर्सी की रियाजत। तो मैंने उम्रा करने के बाद सफा मरवा से जब मैं निकला तो काबतुल्लाह के सामने बैठ के मैंने पहला चिल्ला वहां किया। मैं हज पे था तो 40 दिन का चिल्ला उस दिन मैंने, पहला दिन था मेरा, तो मैंने कहा आज शुरू करूंगा, जब पाकिस्तान जाएंगे तो चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा। तो मैंने सारी रियाजत मुजाहिदा ज्यादातर उम्रे और हज के दौरान किया कि वहां कोई काम नहीं होता और वहां कामयाबी का इम्कान भी 100% होता है। अल्लाह, जब मैंने आयतल कुर्सी का चिल्ला शुरू किया, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयतल कुर्सी यानी कुरान के नूर से मुझे शरह सदर अता किया, बस वो चिल्ला करने की देर है, फिर मेरे दिल में हर जंतर, हर मंतर, हर तंत्र की हैबत निकलती गई, हैबत निकलती गई। उसके थोड़ा अरसे के बाद फिर मेरी ड्यूटी लग गई इधर बैठने की। जो लोग पुराने आते हैं, यानी जो 12-13 साल से यहां आ रहे हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने आज तक किसी को कोई जंतर मंतर तंत्र मिंबर में बैठ के नहीं बताया, और ना ही बाहर कभी बताया है। हालांकि मैं उसका आमिल हूं, मेरे पास सारा कुछ है, लेकिन मैं इजाजत नहीं देता। क्यों? मैंने ये सीखा है 12 साल बर्बाद करके कि कुरान का कोई मुकाबिल नहीं है, अल्लाह के कलाम का कोई मुकाबिल नहीं है। मैं तो आयतल कुर्सी की बात कर रहा हूं ना, वो तो सईदुल आयात है। कुरान के एक हरफ का भी कोई मुकाबिल नहीं। यानी मेरी 2 डायरियां क्या 2 लाख डायरियां भी हों और 200 करोड़ साल जिंदगी की रियाजत भी हो, तो कुरान के एक हरफ को छू नहीं सकती, छू नहीं सकती। तो अल्लाह वालों, मैं ये दरस देता हूं और आपने घर में खुरियां लगाई हुई हैं। किसी के घर में जाओ, उसने छुरी टेढ़ी करके लगाई हुई है, और उल्लू के कान ये क्या लगाई हुई है? वो हजरत साहब ये बलाएं आती हैं हमारे घर में, लड़ाइयां बड़ी होती हैं, ये लगाई हुई है। यानी छुरी टेढ़ी करके लगाई हुई है, ये बलाओं को रोकेगी। यानी जिस घर में मैं महफिल में गया होता हूं, मेरा जाना आना होता है, वो लोग मुझे बड़ी मोहब्बत से बुला रहे होते हैं। ज़ाहिर बात मैं मेहमान होता हूं, किसी के घर में साल बाद, किसी के घर में 2 साल बाद मैंने जाना होता है,
तो वो समझ रहे होते हैं कि हजरत साहब हमारा घर देख के खुश हो रहे हैं, तो मैं तो उनके घर का पूरा स्कैनिंग कर रहा होता हूं, कितने की चीज लाई है, इन्होंने घर में कौन सी चीज गलत रखी हुई है। तो अल्लाह, जिस घर में जाओ कुछ ना कुछ मिल जाता है, जिस घर में जाओ कुछ ना कुछ मिल जाता, नहीं मिलता तो कुरान की तिलावत नहीं मिलती, अल्लाह का जिक्र नहीं मिलता। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह का जिक्र होगा, नमाज की पाबंदी होगी, कमली वाले से प्यार होगा, उस घर में ना नक्श लगाने की जरूरत है, ना मोर के पर की जरूरत है, ना छुरी टेढ़ी करके लगाने की जरूरत है, ना खुरी लगाने की जरूरत है। सिर्फ किसकी जरूरत है? कमली वाले की सुन्नत की जरूरत है कि दिन में और रात में 2 वक्त जो है वो हसार करो, रूहानी हसार करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हम सबको कुरान से नफा उठाने वाला बना। ये बात मैंने इसलिए अजाफी इसलिए कही है कि आपके दिल से ये हैबत निकल जाए कि ये कांटा ये करता है, छुरी टेढ़ी करेंगे नहीं जी, उन्होंने पढ़ के दी से। तू कुरान पढ़, कुरान के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको अपना जाती तजुर्बा 12 साल का बताया कि जब मैंने कुरान से रियासतें शुरू की तो मैंने हर चीज आहिस्ता आहिस्ता सदके दे के छोड़ दी कि भाई ये नहीं, जो कुरान है वो कुरान है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे आप हजरात को भी वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको सबको जो वो अमल की तौफीक अता फरमाए।